हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज़ योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये एक प्रॉब्लम हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछी है एंड ये एक प्रॉब्लम ऐसी होने वाली है जो कि सब लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे किसी टाइम पे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इस चीज़ पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज अगर आपने आज ये वीडियो देख ली और पूरी एंड तक देखी और आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है, आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच सकती है। तो आज बात करने वाले हैं प्रॉब्लम एक भाई की जो कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ने पूछी। और वो प्रॉब्लम ये थी कि बचपन से ही उनको मूवी से बड़ा फैसिनेशन था। तो बेसिकली ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर बनना चाहते हैं। बट रिसेंट में ये सब जो बॉलीवुड में सब जो चल रहा है, ड्रग्स, सुसाइड, सुशांत सिंह राजपूत का ये सब जो भी कुछ हुआ, इन सब के चलते उनके जो घर वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो मूवी इंडस्ट्री या फिर एक्टिंग लाइन में जाएं एंड जो उनका फैमिली बिजनेस है उसको संभालें और अपने बिजनेस को देखने लग जाएं। तो ये कुछ बेसिक सी सिनेरियो है इनकी प्रॉब्लम का। तो बेसिकली ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर, बट उसके जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि नहीं भाई, तुम हमारा जो फैमिली बिजनेस है उसको संभालो। अब उनके मन में कन्फ्यूजन है कि यार मैं क्या करूँ, मैं फैमिली बिजनेस करूँ या मैं अपने पैशन को चेस करूँ। तो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना यार, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में क्लियर हो जाएंगी अगर इस चीज़ को तुम समझ लेते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर तुम्हें लगता है कोई प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम कमेंट में बता सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे पब्लिक में मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे @BetaTitans वहाँ फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे तुम मुझे DM कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, वहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन बना के दे दूँगा। तो अब बात कर रहे हैं भाई सीधे प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। तो यार यहाँ पे एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जहाँ पे अगर तुम ये चीज़ देखो कि अगर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना बिजनेस है सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हो एक्टिंग करने, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें क्या मालूम कि क्या सिनेरियोज और वहाँ पे कितना सस्टेनेबल है चीज़ है। ये तो तुम्हारे कमेंट में जैसा तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, वहाँ से मुझे तुमने साफ लिखा था कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है एक्टिंग की, ठीक है, और थोड़ी बहुत भी क्या तुम्हें अच्छी खासी भी नॉलेज हो एक्टिंग की, बट वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि तुम जाते ही तुम्हें काम मिल जाएगा और काम मिलते तुम पैसा छापने लग जाओगे। लोग ईयर्स ऑफ स्ट्रगल वहाँ पे लगा देते हैं यार, सालों साल लोग लग जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। और नेपोटिज्म ये सब जो सब चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यार, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है वहाँ पे कि तुम कोई गारंटी लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल 1% की होप भी नहीं लेके जा सकते कि तुम्हें विद इन 1 मंथ काम मिल जाए, विद इन 2 मंथ्स काम मिल जाए। कहते हैं तुम्हें कितना ज़्यादा टाइम लग जाए, कोई जैसी गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है वो चीज़। अब ऑन दी अदर हैंड अगर तुम यहाँ पे क्या करते हो भाई, तुम अपना ड्रीम छोड़ देते हो और अपने बिजनेस में लग जाते हो, तो तुम आने वाले टाइम में जब तुम थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ोगे, मैच्योर होगे, तुम्हें हमेशा एक खटक रहेगी ज़िंदगी में कि यार मैंने अपने पैशन को चेज़ नहीं किया, मेरा जो पैशन था मैंने उस चीज़ को चेज़ नहीं किया, मेरा ड्रीम रह गया। कभी कोई लोग तुमसे पूछेंगे तुम क्या बनना चाहते हो, तुम हमेशा कहोगे मैं एक्टर बनना चाहता था बट मैं उस चीज़ को कर नहीं पाया, मैंने किया होता तो मैं बन जाता बट मैं कर नहीं पाया, तो ये खटक रह जाएगी दिल में। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं, इसके बीच से सोल्यूशन निकालना है, समझे मेरे भाई। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन मेरे हिसाब से, जो कि सस्टेनेबल है, जो कि प्रैक्टिकल है, ठीक है यार, मैं इन्हीं दो बेसिस पे बताता हूँ कि भाई प्रैक्टिकल हों चीज़ें और सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म तक चलें चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोल्यूशन तुम्हारे लिए मेरे भाई यही है कि तुम एट दिस प्रेजेंट मूवमेंट एक चीज़ एनालाइज करो। अभी इस मूवमेंट में तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, वो एक सेटल्ड चीज़ है यार, ठीक है, उसको पूरा बना के तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पिताजी ने सबको बना के बढ़िया खड़ा किया है, उससे तुम्हारे घर की रोटी चल रही है, समझे मेरे भाई। तो ज़िंदगी में सबसे पहले जो तुम्हें चीज़ बनानी है और जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए वो है कि एक ऐसा इनकम सोर्स जो कि परमानेंट हो। और अभी एट दिस मोमेंट तुम्हारे पास तुम्हारा बिजनेस एक ऐसी स्टेज पे जो तुमको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, तुमको ब्रेड एंड बटर दे सकता है। तो उसको तो अबेंडन करने का सोचो ही नहीं कि भाई मैं उसको छोड़ के चला जाऊंगा एंड मैं वहाँ चला जाऊंगा। तुम्हें क्या मालूम, तुम बॉलीवुड में घुसोगे और वहाँ पे कि तुम्हारे रखी हुई है मूवीज़, क्या तुम्हारे लिए सीरियल्स रखे हुए हैं, कुछ नहीं रखा हुआ है वहाँ पे। तुम अभी थिएटर भी नहीं गए हो, आई थिंक सो, तुमने अभी तक थिएटर्स भी नहीं किए हुए हैं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। तो प्लीज़ अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दो कि मैं बिजनेस को पूरी तरीके से अबैंडन कर दूंगा, नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा समझदारी वाला काम करना है। और यहाँ पे तुम्हें एक ऐसा काम करना है जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा पैशन है
और तुम्हें उसके सही रास्ते नहीं दिख रहे हैं, तो तुमको हमेशा साइड हसल करनी पड़ेगी, तुमको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं तुमको सोल्यूशन बताऊं, वो ये है कि भाई तुम्हें अपने बिजनेस को नहीं छोड़ना है। अपने बिजनेस का दिमाग में एक आइडिया लेके चलो कि हाँ मुझे बिजनेस संभालना है, बट साइड बाय साइड तुम्हें अपने पैशन को भी फीड करना है, तुम्हें अपने पैशन को भी चेस करना है। अब यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तुम्हारे पिताजी हैं, अभी तुम्हारे जो पिताजी हैं, तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे जो और घर में एल्डर्स हैं, वो इस समय तुम्हारा बिजनेस संभाल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम बिजनेस में आओ, ठीक है। तो अगर तुम बिजनेस में घुसते हो, दैट डजेंट मीन कि वो तुम्हारे ऊपर सब जिम्मेदारी छोड़ देंगे और तुम अकेले बैठ जाएंगे आराम से। ऐसा नहीं होगा। वो तुमको इनिशियली छोटे छोटे काम देना शुरू करेंगे, फिर 1 2 3 साल तुम करते करते जाके तुम थोड़ा सा उस चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से घुसोगे। तो शुरुआत में तुम्हें एकदम से वर्कलोड नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं तुम्हें क्या होता, मैं घुस जाता यार, ठीक है, मैं घुस जाता, तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें घुस जाता, इनिशियली घुस जाता, चीज़ें समझने लग जाता वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम मैं अपने पेरेंट्स को बोल देता कि यार देखिए, मैं बिजनेस करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं अपने पैशन को भी चेस करूँगा साथ में। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अबैंडन कर दूँ, उस चीज़ को छोड़ दूँ पूरी तरीके से, नहीं, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, करूँगा साथ में, और साइड बाय साइड अपने पैशन को चेस करूँगा। अब वो चीज़ तुम कैसे कर सकते हो, लेट से तुम बिजनेस में घुस गए, ठीक है यार। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर दिन तुम बहुत ज़्यादा बिजी होगे, बहुत दिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ तुम फ्री होते हो, तो बस टाइम बच जाता है। उस टाइम में यहाँ पे आती है साइड हसल वाली बात। भाई तुम्हारा पैशन है, तुमको उस चीज़ को चेज करना है, तो वहाँ पे तुम्हें चीज़ करनी पड़ेगी यार, यहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अंदर से आ गया ना एक्टिंग के लिए, तुम करोगे चीज़, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है भाई, जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले, यूट्यूब क्लासेस देखो, समझ रहे हो, एक्टिंग की, थिएटर्स देखो, कोई तुम्हारे जो सिटी में जो थिएटर क्लब हो उसको ज्वाइन करो। चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, मुंबई जाके ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। हमेशा एक चीज़ क्लियर रखो दिमाग में कि जब तुम कोई दूसरी चीज़ को पकड़ना चाहते हो, दैट डजंट मीन कि तुमको पहली चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम पहली चीज़ जो तो कि तुम्हारी बनी बनाई है उसको तुम छोड़ के दूसरी चीज़ पकड़ने जा रहे हो, वो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है। बिकॉज तुम्हें क्या मालूम तुम दूसरी चीज़ पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। अगर नहीं पकड़ पाए तो पहली चीज़ तो निकल गई ना हाथ से। तो यहाँ पे भाई जो सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस मेरे हिसाब से है वो यही है कि भाई अपना बिजनेस को भी संभालो साथ में, और साथ में साइड हसल करो। बिकॉज तुम अपने पेरेंट्स को लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं बनता। इफ़ एक हाथ में तुम अपने बिजनेस को काम कर रहे हो वहाँ पे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी देखने में लगेगा कि हाँ यार बंदा ने घर वालों की बात मानी, तो हम लोग भी इसके कहीं ना कहीं इसके पैशन को फीड करने में हेल्प करते हैं। तो तुम थोड़ा सा और तुम्हें सपोर्ट मिल सकता है, आए समझ में। और यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम की, तुम्हारे घर वालों प्रॉब्लम की, कि वहाँ पे जो बॉलीवुड में जो ये ड्रग्स चले हैं और ये जो सुशांत सिंह का जो सुसाइड का केस हुआ है, तो भाई ये चीज़ देखो कि स्ट्रगल तो वहाँ पे है, ठीक है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो मुझे बताएं तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो चीज़ तो वहाँ पे है ही। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं तुमसे बात करूँ तो यार देखो, ड्रग्स लेना, ठीक है, एंड सुसाइड करना, ये सब चीज़ें एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे हैं यार, समझ रहे हो। किसी को चीज़ें समझ में नहीं आई, किसी को ड्रग्स लेने हैं, तो उन्होंने वो सब किया। बट अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो, तुम्हें एक सेट माइंड से जाना पड़ेगा वहाँ पे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा मेंटली। बिकॉज तुम्हें मालूम है कि मैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग एंड जहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कंपटीशन है वहाँ पे मैं घुसने वाला हूँ, उस ऐसी स्ट्रीम में घुसने वाला हूँ। तो तुमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी, समझ रहे हो, कि वहाँ पे लोग तुम्हें ऐसे ऐसे मिल सकते हैं जो कि बस तुमसे काम छीनना चाहते हैं। नोबडी गिव अ शिट अबाउट यू, ठीक है, नोबडी वांट्स टू हेल्प यू, नोबडी, मतलब उनके अंदर से ही नहीं आएगा, सब तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और यही असलियत है ज़िंदगी की। तो तुम्हें यहाँ से बहुत मेंटली स्ट्रांग होकर वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ड्रग्स चलते हैं, तो सब नहीं कर रहे हैं यार वहाँ पे, ठीक है, सबके इंडिविजुअल लेवल पे सबकी चॉइसेस हैं, आया समझ में। तो यार ये चीज़ है। बाकी बॉलीवुड का ऑफकोर्स चीज़ें ख़राब हैं, बट चीज़ें अच्छी भी तो हैं। फिर वहाँ पे हर चीज़ का एक पहलू होता है, तो चीज़ें हर जगह अच्छी भी होती हैं, चीज़ें हर जगह ख़राब भी होती हैं। तो वो तुम होते हो जो डिसाइड करता है कि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, आया समझ में। और तीसरी चीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ, तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई बहुत सारे एक्टर्स, समझ रहे हो, बहुत सारे एक्टर्स, अगर तुम एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखो, चीज़ें देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया कि उसने सब कुछ अपना पुराना छोड़ के वो सीधे जाके कूद गया हो एक्टिंग में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सुशांत सिंह राजपूत की, तो उसने अपनी इंजीनियरिंग 3rd ईयर में जाके तब छोड़ी थी जब उसको शोज़ मिलने लगे थे। वो थिएटर कॉलेज के 1st ईयर से कर रहा था, तो 3 साल उसने थिएटर किया था। उसके बाद उसको जब शो मिल गया था तो उसने उस चीज़ को छोड़ दिया।
तो अभी तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है ना कि वहाँ पे तुम्हारा कुछ शो लिखा रखा हो, या फिर तुम्हें ज़ीरो मालूम उस चीज़ के बारे में, तुम्हें नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, तुम्हें वहाँ का एक रियल एक्सपोजर, ठीक है, जिसको कहते हैं ना, एक होता है ट्रेनिंग वर्क, एक होता है फील्ड वर्क। जब आप फील्ड में घुसोगे समझ में आता है कि अरे भाई ये चीज़ें यहाँ पे, तो फील्ड वर्क में घुसना इज समथिंग एल्स। तो प्लीज़ यहाँ पे ये मत करो कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा बिजनेस अपना जो है। मेरे हिसाब से तुम्हें अपने बिजनेस को संभालना चाहिए, उसको अबेंडन नहीं करना चाहिए। साइड बाय साइड यार, तुम्हारा पैशन है, तुम उस चीज़ को चेस करो। यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ देखो, कितने सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ हैं, साथ ही साथ तुम एक्टिंग क्लासेस सीख सकते हो यूट्यूब पे। हाथ में तुम्हारी चीज़ें हैं यार, आजकल तुम्हारे पास नेट है, लोग क्या कुछ कर लेते हैं। बाकी अपना जो भी तुम्हारा सिटी है, अगर तुम मुंबई के पास हो तो मुंबई में तो बहुत अच्छी बात, पर अगर ऐसी कोई और इसके अलावा सिटी है तो वहाँ पे तुम देख सकते हो कि कौन से थिएटर क्लासेस है, वहाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो। अपने कॉलेज या फिर कैंपस में हो, वहाँ पे एक्टिंग क्लासेस कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, बहुत कुछ चलता है यार। हमेशा एक चीज़ को पकड़ने का एक सिंपल सा रास्ता नहीं होता कि चलते ले जाओगे, बहुत सारे रास्ते होते हैं जो तुम्हें डेस्टिनेशन में पहुँचा देते हैं, समझे मेरे भाई। तो मेरे हिसाब से यार तुम्हें बिजनेस को संभाल लेना चाहिए और साइड बाय साइड अपने पैशन को भी चेस करना चाहिए। ये सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस होगी मेरी तरफ से। बाकी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने हिसाब से भाई के लिए सोल्यूशन जो भी तुम्हें लगता है इनपुट दे सकते हो। कि मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो अगर अच्छी लगी तो, और अगर शेयर करो जो कि ऐसी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, जो अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं घर वालों की सुनूं या फिर अपनी सुनूं, तो उस पर्सन को शेयर कर सकते हो वीडियो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।